फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश कनवाड़िया द प्लांट लवर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज अष्टमी का पर्व है। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बरसाती रहे, आप सब अपने परिवार में बहुत खुश रहें और इसी तरीके से मेरे चैनल के अंदर लाइक एंड सब्सक्राइब करके मेरे को प्रोत्साहित करते रहें। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको हमेशा एक प्रोत्साहित करता हूँ नेचर के लिए, नेचर से कनेक्ट होने के लिए, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट आपको दिखाने वाला हूँ और उसको किस तरीके से लगाया जाता है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए, इस प्लांट का नाम है रेड एग्लोनोमिया। इंडोर प्लांट में आप ये कह सकते हो कि मेरा सबसे मनपसंद प्लांट है। बट इसमें सबसे बड़ा जो जनरली लोग इशू फेस करते हैं, ये बहुत सेंसिटिव प्लांट है। ये ज़्यादा सर्दियों में या ज़्यादा इसको इंडोर रखें तो ये मर जाता है। ज़्यादातर लोग यही शिकायत करते हैं। तो आज मैं आपको इस प्लांट को लगाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा, जो जनरली आपको किसी भी चैनल में नहीं सुनने को मिले और बहुत ही सादा तरीका है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी तरह की। सिंपल वर्मी कंपोस्ट और सॉइल का मिक्सचर के साथ मैं इसको लगाने वाला हूँ और एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसकी वजह से ये प्लांट आपका जो फ्लोरिश होगा वो इस तरीके से होगा। ये देखिए, ये मैंने सिंपल तरीके से लगाया हुआ अपना रेड एग्लोनिमा। इस साइज के रेड एग्लोनिमा जनरली आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे देखने को। तो आप देख सकते हैं कि मैं जो भी अपने इस चैनल में आपको चीज़ बताऊंगा बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा, ताकि कोई भी आम इंसान इस चीज़ को लगा सके और प्लांटेशन को एंजॉय करे। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको लगाने का तरीका बताओ। बहुत ही आराम से और बहुत ही सादे तरीके से इसको लगाया है। वर्मी कंपोस्ट और सॉइल का मिक्सचर है इसमें से। और आपने एक चीज़ नोटिस की कि मैंने इस प्लांट को किसमें लगाया। इस प्लांट को मैंने लगाया है एक टेराकोटा के गमले में, यानी मिट्टी के गमले में। तो जब भी आप कोई सेंसिटिव प्लांट यूज़ करें, स्पेशली एग्नोलोमिया वैरायटी के या डिफरेंट बेचिया काइंड ऑफ प्लांट जो होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इंडोर होते हैं, उनको कोशिश करिए टेराकोटा के पॉट में ही लगाएं। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप टेराकोटा का पॉट यूज़ करते हैं किसी भी प्लांट के लिए, तो जब भी आपसे गलती से एक्स्ट्रा पानी डल जाता है, तो टेराकोटा के पॉट की सबसे अच्छी खासियत ये है कि पानी को सोख के बाहर निकाल देता है। तो आपकी जो रूट होती है उसके गलने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। और प्लांट की जो नेचुरल ग्रोथ होती है, जैसे जमीन में जो पौधे होते हैं जनरली आपने देखे होंगे ज़्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं, तो प्लांट की नेचुरल ग्रोथ के लिए टेराकोटा का जो पॉट है वो हेल्प करता है। तो चाहे कितना ही खूबसूरत प्लांट हो, कितना ही महंगा प्लांट क्यों ना हो, उसको कोशिश कीजिए आप सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के गमले में ही लगाएं। मिट्टी के गमले में लगाने से आपकी आधी से ज़्यादा जो मेहनत होती है वो कम हो जाती है। सिर्फ और पानी भी इसको तभी डालें जब आपको लगे, सॉइल को चेक करें, जब आपको लगे सॉइल अब ड्राई हो गई है तभी इसमें पानी डालें। और पानी भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना डालें, देख के डालें कि जितने में इसकी सॉइल में नमी आ जाए, दैट्स इट। और रही बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि इसको इंडोर प्लांट हम कहते ज़रूर है, बट इसको माइल्ड सनलाइट की ज़रूरत होती ही होती है। बिकॉज जितनी माइल्ड सनलाइट इस पर लगेगी, इसके पत्तों में जो रेड कलर का ग्लो देख रहे हो, ये तभी आ पाता है। और टेराकोटा के गमले में जो रूट्स होती है ना, उनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है कंपैरेटिव। तो आप देखोगे जो रेड रेड कलर जो इसमें आ रहा है, ये इसके आने की सबसे बड़ी वजह ये है कि सनलाइट इसको पड़ रही है पूरी। लेकिन बहुत हार्ड हीट इसको कभी नहीं चाहिए होती है, बहुत ही माइल्ड हीट। जैसे मॉर्निंग ठंड के अंदर हम ये मान सकते हैं कि 10 साढ़े 10 तक की धूप इसको बहुत अच्छी लगेगी। गर्मियों के अंदर मॉर्निंग में 8:30-9 बजे तक की धूप ही सफिशिएंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जनरली आप किसी चैनल में नहीं सुनेंगे, इसको अगर आप अपनी बैल्कनी में रख रहे हैं तो इसकी एक जगह स्पेसिफिक कर देना और ये उसी जगह पे रहना चाहिए। बार बार इसको रिप्लेस नहीं करना आपने, कभी उस कोने में रख दिया, कभी उस कोने में रख दिया। क्योंकि जनरली होता क्या है, सेंसिटिव प्लांट इसको इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ही इमोशनल प्लांट होते हैं। मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ इसको हम इनिशियल लेवल पे लगाते हैं,
वहाँ पर ये अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं कि इतने घंटे की वहाँ धूप आती है तो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, इतने घंटे वहाँ ठंडक रहती है, इतने घंटे वहाँ हवा चलती है, तो ये अपने आप को उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर चेंज करने से कभी उसको हार्ड धूप में लगाते हैं, कभी उसको, उससे क्या डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनकी ग्रोथ धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर रेड टेक्नोलॉजी को इस तरीके से ग्रो होने में, बिल्कुल इस तरीके से आपका ग्रो होगा। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। मैं भी चाहता हूँ कि आप सबके घर में रेड टेक्नोलॉजी में इस तरीके से ग्रोथ में आए। और ये देखिए मैंने मिट्टी का गमला इसमें इस्तेमाल किया हुआ है, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि गलती से कभी बच्चों से या फैमिली के मेंबर से ज़्यादा पानी डल भी जाए तो ये आपको मौका देता है गलती सुधारने का। अगर ये गलती आप किसी सेरामिक पॉट में या प्लास्टिक पॉट में कर दोगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। स्पेशली विंटर्स के अंदर, प्लांट लगाते हुए ध्यान रखना है कि ज़्यादा विंटर में इस प्लांट को बिल्कुल यूज़ मत करना। अक्टूबर तक का मंथ इसके लिए सफिशिएंट है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इसमें आप अवॉइड कीजिएगा। मार्च में इसको दोबारा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। हालांकि मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका है, कंपैरेटिवली मैंने रिस्क लिया है, बट लेट्स सी, देखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से उगेगा। और इसमें कम पानी डालना है हमने, ताकि रूट्स जो है वो एडजस्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना, वरना ठंड के अंदर प्लांट बुरा मान जाएगा, और अगर ये बुरा मान जाएगा तो फिर उसके बाद ये रिकवर नहीं होता। थोड़ा सा मैं चाहूँगा इस पे, और ये जो हम लीफ पे जो स्प्रे कर रहा हूँ मैं दोस्तों, ध्यान रखना ठंड के अंदर जब फॉग पड़ रही है उस वक्त लीफ पे स्प्रे कभी मत करना, वरना आपकी जो लीव्स है वो गल जाएंगी। अभी मौसम थोड़ा सा माइल्ड गर्म है तो इसलिए मैं इस पे स्प्रे कर पा रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये आपका प्लांट अब लगेगा, और बिल्कुल कुछ ही महीनों में, स्पेशली जिसे हम कहते हैं बरसात की सीजन के अंदर, ये बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा। तो थैंक यू वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा अगर इसके बारे में और डिटेल में जानना हो, या किसी भी तरह की प्लांट से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए हो, टेराकोटा के पार्ट पॉट्स अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मैं आपको जगह बता दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट भी ला सकते हैं या मैं भी आपको भिजवा सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।